जैसे कोई प्रो मूवी कमेंट्री चैनल कहानी सुना रहा हो। जब इंसान एलियन या पौराणिक जीवों से सामना करता है, या जब उसे ऐसे प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं जिन्हें आसानी से हासिल किया जा सकता है, तो कोई भी खुद को उन्हें छूने और लूटने के लालच से रोक नहीं पाता। आज हम एक जादुई रंगों से भरी हॉरर फिल्म को पूरा देखेंगे, जिसमें यूनिकॉर्न की मौत बेहद चौंकाने वाली है। एक पिता और बेटी के इंटरव्यू के सफर के दौरान पिता को पराग से एलर्जी होती है और गलती से वो पार्किंग में टकरा जाता है। ध्यान भटकने के कारण अचानक सड़क के बीचों बीच कुछ जीव रेंगते हुए आ जाते हैं। जब पुरुष मुख्य किरदार रॉबर्ट होश में आता है, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो जीव बेरहमी से जमीन पर गिरता है और दर्दनाक चीख निकालता है। जंगल के बीच कहीं कोई अस्पताल नहीं होता। अचानक बदले हालात को देखते हुए पिता कार से उतरकर उस जीव की मदद करने का फैसला करता है। वो लोहे की छड़ को धीरे धीरे पास ले जाता है। जब उसने सच्चाई देखी तो वो बुरी तरह डर गया। वो कोई साधारण सफेद घोड़ा नहीं था, बल्कि एक पौराणिक यूनिकॉर्न था। उसके शरीर से अजीब बैंगनी रंग का खून बह रहा था। पिता घबरा गया और सदमे में आ गया। तभी यूनिकॉर्न जोर से चीख उठा। यूनिकॉर्न के शरीर से अंदर से बाहर तक रोशनी फैलने लगी। लड़की एलिस किसी अजीब शक्ति से प्रभावित हुई। अचानक वो एक रंगीन अनोखी जगह में फंस गई, मानो वो विशाल ब्रह्मांड में पहुंच गई हो। चारों ओर रंग बिरंगे बादल एलिस को घेर लेते हैं। उसने एक अविश्वसनीय भ्रम देखा। पिता जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। मजबूरी में उसने लोहे की भारी छड़ से यूनिकॉर्न के सिर पर वार कर दिया। बैंगनी खून उछलकर लड़की के चेहरे पर पड़ गया। इसके बाद पिता तेजी से कार चलाकर मंजिल की ओर बढ़ गया। वो जगह झील के किनारे बनी एक आलीशान हवेली थी। अपने हादसे को छुपाने के लिए रॉबर्ट ने यूनिकॉर्न की लाश को कार की डिक्की में छिपा दिया। उसे एक अमीर परिवार का एजेंट वकील बनने के लिए बुलाया गया था। अमीर आदमी जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो चाहता था कि मरने से पहले अपने पूरे परिवार का कामकाज किसी भरोसेमंद इंसान को सौंप दे। रॉबर्ट ने एक एजेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की लिखावट असामान्य रूप से धुंधली थी। जब उसने अपना चश्मा उतारा तो उसकी लगभग 1000 डिग्री की कमजोर नजर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। उसी समय एलिस बाथरूम में थी। वो अपने चेहरे से खून धो रही थी। उसे यूनिकॉर्न की मौत का गुनाह एहसास हो रहा था। जब उसने अपने साथ लाया रुमाल खून पोंछने के लिए इस्तेमाल किया तो उसे एक चमत्कार दिखाई दिया। लंबे समय से परेशान करने वाली त्वचा की समस्या ठीक हो गई। ये वही रुमाल था जिससे उसने और उसके पिता ने खून पोंछा था। उस पर यूनिकॉर्न का बैंगनी खून लगा हुआ था। एलिस को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जवानी के चमत्कार की वजह क्या थी। इसी दौरान कार में रखा यूनिकॉर्न पहले ही एक परी कथा जैसा जीव माना जा चुका था। यूनिकॉर्न ने अचानक कार की खिड़की तोड़ दी और बाहर निकलने की कोशिश की। वो इस कैद से भागने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी एक गार्ड की गोली ने उसकी कोशिश को रोक दिया। हालांकि यूनिकॉर्न मर चुका था, लेकिन उसकी कीमत अब भी बनी हुई थी। एलिस ने बताया कि उसने यूनिकॉर्न के खून को छुआ था। उसके चेहरे से जवान दिखने वाला चमत्कार तुरंत गायब हो गया। रॉबर्ट ने भी अपने अंदर बदलाव महसूस किया। उसकी कमजोर नजर, पराग से एलर्जी, सब कुछ यूनिकॉर्न के खून से ठीक हो गया। ये बात एक साफ झरने की तरह फैली और शिनजियांग के एक पुराने मकबरे में सोए हुए स्थानीय तानाशाह को जगा दिया। उसने तुरंत पूछा कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। जब उसे पता चला कि पिता और बेटी दोनों सुरक्षित है, तो उसने मेडिकल रिसर्च के बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुला लिया। एलिस ने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी। एक फोटो में उसे यूनिकॉर्न के पैटर्न वाला एक कंबल दिखाई दिया। आज मिले यूनिकॉर्न को याद कर उसके दिल में एक अजीब एहसास हुआ। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। उसने तुरंत इंटरनेट पर उस कंबल के बारे में खोज की। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।